क्या रशिया पोलैंड जो कि एक नाटो देश है उस पर अटैक कर सकता है? दरअसल रशिया के ड्रोन्स यूक्रेन पर अटैक करते करते पोलैंड में घुस गए, जिसमें से कुछ बेलारस की तरफ से भी आए थे। अगर आप मैप ध्यान से देखें तो पोलैंड दोनों यूक्रेन और बेलारस से बॉर्डर शेयर करता है, जो डायरेक्ट रशिया से अटैच्ड है, जिसमें रशिया लगातार यूक्रेन को हथियाने की कोशिश कर रहा है और बेलारस तो रशिया का क्लोज अलाई है ही, इसलिए पोलैंड नाटो का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बन जाता है। अगर कल को इफ इन एनी केस पोलैंड पर अटैक हुआ तो जर्मनी भी खतरे में आ जाएगा, इसलिए जर्मनी ने ईस्टर्न बॉर्डर पर एयर पोलिसिंग बढ़ाने की बात की है। इस घटना के बाद पोलैंड ने नाटो ट्रीटी का आर्टिकल 4 इन्वोक कर दिया है। तो क्या अब नाटो पोलैंड की अगुवाई में रशिया पर अटैक करेगा? नहीं। देखो ध्यान से सुनो, आर्टिकल 4 राय मशवरे के लिए है, जिसमें बातचीत करके ये डिसाइड किया जाता है कि हमले की जरूरत है या नहीं। इसे अब तक 8 बार इन्वोक किया गया है, लेकिन इसके तहत आर्टिकल 5 जिसमें ये कहा गया है कि नाटो के किसी भी एक सदस्य पर हमला पूरे नाटो के खिलाफ हमला माना जाएगा और कलेक्टिव डिफेंस किया जाएगा, जिसे अब तक केवल एक ही बार इन्वोक किया गया है, वो भी 9/11 के हमले के बाद यूएस ने अफगानिस्तान के खिलाफ। ऐसे में ये भी हो सकता है कि रशिया सिर्फ टेस्ट कर रहा हो कि नाटो इन केसेस में कैसे रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन अगर इस तरह के इंसिडेंट बढ़े तो हो सकता है कि बात वॉर तक पहुंच जाए। यहाँ इंडिया के लिए दिक्कत ये है कि यूएस और ईयू का इंडो पैसिफिक पे से ध्यान टेम्पररी हट सकता है, जिससे इंडो पैसिफिक में चाइना की हिम्मत फिर से बढ़ सकती है। हालांकि फिलहाल इंडिया और चाइना के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन इतिहास ने हमें यही सिखाया है कि चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही रशियन एक्सपोर्ट्स पर सैंक्शंस बढ़ सकते हैं, जिससे इंडिया के लिए रशिया से तेल और हथियार खरीदना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि नाटो की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी।